प्राचीन काल में भारतवर्ष में महान और धर्मनिष्ठ राजाओं का शासन था। वे अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करते थे, धर्म की मर्यादा बनाए रखते थे और सदैव सत्कर्मों में रत रहते थे। किंतु समय के साथ क्षत्रियों में अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने अपने बल के अभिमान में ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। वे वेदों और धर्मशास्त्रों की अवहेलना करने लगे, यज्ञों को विफल करने लगे, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालने लगे और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। तब पृथ्वी माता इन अत्याचारों से व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास गई और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे स्वयं इस अधर्म के विनाश हेतु परशुराम के रूप में अवतरित होंगे। भृगु मुनि के वंश में एक तेजस्वी ऋषि हुए जिनका नाम जमदग्नि था। वे अति तपस्वी और ज्ञान में निपुण थे। उनकी पत्नी रेणुका भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वे दोनों महर्षि ऋचिक के पुत्र और पुत्रवधू थे। जमदग्नि और रेणुका को 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुत्र था राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। उन्होंने बाल्यावस्था से ही असाधारण तेज प्रकट किया। वे कठोर तपस्या करते थे और शस्त्र विद्या में भी दक्ष थे। उन्हें भगवान शिव से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। भगवान शिव ने उन्हें परशु नामक दिव्य आयुध प्रदान किया, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। एक बार यह वंश का राजा सहस्त्रार्जुन, जिसे अर्जुन भी कहा जाता था, वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी था। उसने अपने बल के मद में आकर जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आक्रमण किया और उनके आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। कामधेनु एक ऐसी गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी। यह गाय ऋषि जमदग्नि को उनके तपबल से प्राप्त हुई थी। जब परशुराम को इस घटना का समाचार मिला, तब वे क्रोध में भरकर सहस्त्रार्जुन के महल पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के समस्त सेना को नष्ट कर दिया और अंततः स्वयं राजा का वध कर दिया। इस घटना से यह वंश के अन्य क्षत्रिय अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने बदला लेने के उद्देश्य से परशुराम के आश्रम पर आक्रमण किया। उस समय परशुराम आश्रम में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी और आश्रम को नष्ट कर दिया। रेणुका देवी ने इस अत्याचार को अपनी आंखों से देखा और अत्यंत विलाप किया। जब परशुराम लौटे और उन्होंने अपने पिता की मृतदेह और मां की करुण पुकार सुनी, तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार करेंगे ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए समस्त पृथ्वी पर यात्रा की और जहां भी अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रिय उन्हें मिले, उन्होंने उनका संहार किया। वे एक के बाद एक युद्ध करते गए और 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। उन्होंने इस कार्य में कोई पक्षपात नहीं किया, केवल अधर्मी क्षत्रियों का ही वध किया जो धर्म और मर्यादा के मार्ग पर थे। उन्हें उन्होंने नहीं छुआ। जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूर्ण की, तब उन्होंने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में स्नान किया और महर्षियों के आदेशानुसार तप किया। परशुराम ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया और प्राप्त संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दिया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को समुद्र में विसर्जित कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। परशुराम अजर अमर है, वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। उन्होंने कई राजाओं को शस्त्र विद्या सिखाई, जिनमें भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रमुख थे। भीष्म, जिन्हें पहले देवव्रत कहा जाता था, उन्होंने परशुराम से शस्त्रों की विद्या प्राप्त की। एक समय की बात है, काशी नरेश की पुत्री अम्बा का स्वयंवर हुआ था, परंतु भीष्म ने उन्हें बलपूर्वक हस्तिनापुर के लिए उठा लिया था, जिससे अम्बा बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने भीष्म से प्रतिशोध लेने की ठानी। वे परशुराम के पास गईं और उन्हें अपना दुख सुनाया। परशुराम भीष्म को युद्ध के लिए बुलाते हैं। भीष्म ने पहले मना किया, पर जब परशुराम ने उन्हें युद्ध के लिए बाध्य किया, तब दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। अंततः परशुराम को ज्ञात हुआ कि भीष्म का वध संभव नहीं है, क्योंकि वह अपने व्रत पर अडिग है। तब उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया। परशुराम की कथा केवल एक योद्धा की नहीं है, वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अधर्म चाहे जितना भी बलवान हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का कर्तव्य निभाते हैं। उन्होंने समाज में धर्म और मर्यादा की पुनः स्थापना की। वे क्षत्रियों के अत्याचार का विरोध करते हैं, परंतु धर्मनिष्ठ क्षत्रियों को सदैव सम्मान देते हैं। वे तप और बल दोनों के प्रतीक हैं।
परशुराम का चरित्र हमें सिखाता है कि क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है, किंतु जब समाज में अन्याय, अत्याचार और अधर्म अपनी सीमाएं लंघ जाता है तब उसका विनाश भी आवश्यक होता है। वे न्याय और नीति के प्रतीक हैं, उनके जीवन में करुणा भी है और कठोरता भी। वे गुरु भी हैं और योद्धा भी। उनका अवतार इस सत्य का प्रमाण है कि भगवान जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो वे किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। परशुराम का योगदान केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, उन्होंने शिक्षा का भी प्रचार किया, उन्होंने कई योग्य शिष्यों को तैयार किया, उन्होंने समाज में ब्राह्मणों की गरिमा को पुनर्स्थापित किया। उनका परशु केवल विनाश का नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बन गया। उनका तेज आज भी भारतीय संस्कृति में आदर्श के रूप में पूजित है। ये कहा जाता है कि परशुराम कलियुग के अंत में भगवान कल्कि को दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे ताकि वे कलियुग का अंत कर सके और सतयुग की स्थापना हो सके। इस प्रकार परशुराम का अस्तित्व अनंत है। वे त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग तीनों युगों में विद्यमान रहेंगे। उनके समान दूसरा कोई अवतार नहीं हुआ जो इतना दीर्घकाल तक जीवित रहा हो। परशुराम का जन्म एक साधारण आश्रम में हुआ था, पर उनका उद्देश्य असाधारण था। उन्होंने अपने जीवन में न केवल अधर्म का नाश किया बल्कि धर्म की जड़ों को गहरा किया। उनके क्रोध में न्याय था, उनके परशु में मर्यादा थी, उनके कदमों में धर्म था और उनके विचारों में ब्रह्मांड का कल्याण निहित था। वे न केवल एक अवतार हैं बल्कि एक चेतना है, एक शक्ति है जो समय समय पर समाज को जागृत करती है। उनका संदेश है कि धर्म की रक्षा हेतु किसी भी हद तक जाया जा सकता है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। वे एक ऐसे युग दृष्टा है जिन्होंने अपने कर्म से इतिहास को दिशा दी। उनकी कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। जब भी संसार में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा तब परशुराम के सिद्धांत और उनका तेज पुनः जागृत होगा। भगवान परशुराम का जीवन समर्पण, साहस और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने कर्तव्य को बिना किसी भेदभाव के निभाया। उन्होंने किसी जाति या कुल को नहीं देखा, केवल सत्य और धर्म को महत्व दिया। वे संसार के पहले ऐसे योद्धा हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों से अधिक पराक्रमी सिद्ध हुए। उनका परशु आज भी धर्मरक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। उनका स्मरण करते हुए हम ये सीख सकते हैं कि सच्चा बल वही है जो धर्म की सेवा में लगाया जाए, अन्यथा वह विनाश का कारण बनता है। उनकी कथा से ये भी स्पष्ट होता है कि शक्ति का उपयोग सदैव मर्यादित और नीति संगत होना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति स्वयं अपने ही विनाश का कारण बन सकती है। परशुराम ने शक्ति का सदुपयोग किया। वे क्रोध में भी संयमित रहे और न्यायप्रिय रहे। उन्होंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया, परंतु उसका कारण धर्म था। उन्होंने कभी स्वार्थ या अहंकार में आकर युद्ध नहीं किया। उनका हर निर्णय धर्म पर आधारित था। उनके जीवन का हर कार्य ईश्वर की प्रेरणा से हुआ। परशुराम एक युग पुरुष है जिनकी प्रेरणा से आने वाली पीढ़ियां धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकती हैं। उनका पराक्रम, उनकी भक्ति, उनका संयम और उनका साहस आने वाले युगों के लिए प्रेरणा है। वे केवल युद्धकर्ता नहीं थे, वे एक तपस्वी भी थे, वे एक आदर्श पुत्र भी थे, एक न्यायप्रिय गुरु भी थे।